राधे राधे। भाग्य इच्छा में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आचार्य पुष्पेंद्र शास्त्री। आज हम आपसे बात करेंगे, कुंडली में बहुत सारे दोष होते हैं। हम लोग जानते हैं उन दोषों का निवारण कैसे होना चाहिए। आप लोगों के मन में प्रश्न होता होगा, कैसे उस दोष का निवारण करें, कौन सा वो दोष है, कैसे उसको जान सकते हैं। तो आज हम बात करेंगे चांडाल दोष की, कि चांडाल दोष आपके जीवन में कैसे प्रभाव डालता है। ये चांडाल दोष बनता कैसे है, चांडाल दोष का नियम क्या है, पता कैसे करें। अगर हमारी कुंडली हमारे पास नहीं है तो हम कैसे जान सकते हैं कि हमारी कुंडली में भी चांडाल दोष बना हुआ है। ऐसे प्रश्न हम लोगों के सामने आते हैं तो मन हमारा विकृत हो जाता है। अनेक लोगों के पास जाते हैं, पूछ के आते हैं, लेकिन आज आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है। आप हमारी इस वीडियो को पूरा देखेंगे तो आपको आपके हर प्रश्न का जवाब इस वीडियो के अंदर मिलेगा। सबसे पहले बता दूं, चांडाल दोष बनता कैसे है। कुंडली में हम देखते हैं, कुंडली में द्वादश भाव होते हैं। द्वादश भावों में कोई भी ग्रह अगर हमारा विराजमान है तो वो अपनी स्थिति अवश्य लेता है। इसी प्रकार राहु और गुरु दो ग्रह ऐसे हैं जिनकी युति होती है, अर्थात एक साथ वो किसी भी घर में बैठे हो तो उस घर में वो चांडाल दोष बना देते हैं। अब चांडाल दोष बना हुआ है तो वो अपना असर आपको दिखाएगा। अब अगर आपके पास कुंडली नहीं है तो आप कैसे जाने कि आपकी कुंडली में चांडाल दोष है या नहीं। तो लक्षण आप सुन लीजिए कि चांडाल दोष के लक्षण कौन कौन से होते हैं। क्रोध अधिक आना, बात बात पर गुस्सा करना, संगति खराब होना, शराब का अत्यधिक नशा करना, अनर्गल नशे की लत लग जाना, एक दूसरे की बड़े बुजुर्गों की बात ना मानना। अगर ऐसा आपके बच्चे कर रहे हैं या आप खुद कर रहे हैं तो आप मान लीजिए कि आपकी कुंडली में चांडाल दोष लगा हुआ है और वो चांडाल दोष आपके जीवन को नष्ट कर सकता है। अर्थात समाज में जो मान प्रतिष्ठा आप प्राप्त करना चाहते हैं वो तो मिलेगी नहीं, लेकिन आपके जीवन में आपको गलत गलत विचार आएंगे, आपकी अवनति होगी, उन्नति नहीं होगी। तो चांडाल योग आपके जीवन को इस प्रकार निरर्थक बना देता है। अगर आपकी कुंडली में, आपके बच्चों की कुंडली में चांडाल दोष लगा हुआ है तो उसका एक छोटा सा उपाय अगर आप कर सकते हैं तो आपका चांडाल दोष पूर्ण रूप से शांत हो जाता है। वो उपाय क्या है? सबसे पहले कुंडली में आपको देखना है कि जो गुरु है वो मारक का स्वामी है या कारक का स्वामी है। अगर वो मारक का स्वामी गुरु आपकी कुंडली में बैठा हुआ है या नीच की राशि पर नीच का होकर के बैठा हुआ है तो ऐसे गुरु का आपको दान कर देना चाहिए। दान में आप पीला कंबल दान कर सकते हैं, चने की दाल तांबे के लोटे में भरकर दान कर सकते हैं। उससे आपका चांडाल दोष शांत हो जाता है। और अगर गुरु आपके मारक का स्वामी है तो आपको दान करना है, और अगर गुरु कारक का स्वामी है तो आपको गुरु की पूजा करनी है, राहु का दान करना है। और जब आप ऐसा करते हैं तो आपका चांडाल दोष बिल्कुल शांत हो जाता है, आपका जीवन परिवर्तित हो जाता है, जीवन बिल्कुल बदल जाता है। क्योंकि कहा जाता है ना कि जब गुरु और राहु अपनी युति दिखलाते हैं तो व्यक्ति को क्रोध आता है। वो क्रोध में सब कुछ भूल जाता है, कौन मेरा माँ है, कौन पिता है, कौन भाई है, सब भूल जाता है, क्योंकि चांडाल दोष उनके जीवन में घर कर चुका है। तो हम चाहते हैं अगर आप लोगों की कुंडली में भी चांडाल दोष है तो आप उसको निश्चित रूप से उसका ये उपाय करके शांत कर सकते हैं, कहीं जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अधिक जानकारी अगर आपको चाहिए तो आपके YouTube चैनल पे आप जब हमारा भाग्य इच्छा YouTube चैनल खोलते हैं तो इस पे हमारा आपको मोबाइल नंबर मिलेगा, आप उस पर हमसे बात कर सकते हैं और बात करने के बाद पूरी आप संतोषजनक अपनी जानकारी ले सकते हैं। इस जानकारी का आपको कोई पैसा नहीं देना पड़ता है, कोई फीस नहीं देनी पड़ती है, आप निःशुल्क हमसे बात कर सकते हैं, बिल्कुल फ्री आप हमसे बात कर सकते हैं।
लेकिन आप अपने जीवन के बारे में कोई भी जानकारी लेना चाहते हैं ज्योतिष के द्वारा, कुंडली के द्वारा, मुहूर्तों के द्वारा, तो आप फ्री हमसे बात कर सकते हैं, जिसका आपको कोई चार्ज नहीं देना पड़ता है। और अपने बच्चों के जीवन को, अपने जीवन को आप सफल बना सकते हैं, चांडाल दोष से आप निजात पा सकते हैं। इन्हीं शुभ मंगल कामनाओं के साथ मुझे दीजिए इजाजत। राधे राधे।